हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम मोशन यानी गति के पीछे का एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक राज खोलने वाले हैं और उस राज का नाम है फोर्स। अच्छा, एक बात बताओ। आपने कभी सोचा है कि जब आप एक बॉल को फ्लोर पे रोल करते हो तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक क्यों जाती है? ऐसा क्यों होता है? या कोई भी चीज बिना धक्का दिए चलती क्यों नहीं रहती? पता है, सदियों तक बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स भी ना यही सोचते थे। उनका मानना था कि हर चीज का जो नेचुरल स्टेट है वो है रेस्ट। मतलब हर चीज बस आराम करना चाहती है और मोशन तो बस एक टेम्पररी चीज है। लेकिन बट व्हाट इफ ये पूरी कहानी ही है नहीं? क्या हो अगर हम मोशन को अब तक बिल्कुल गलत तरीके से समझ रहे थे? तो चलिए देखते हैं कि गैलीलियो और न्यूटन ने इसके बारे में आखिर डिस्कवर क्या किया। ओके, तो मोशन को आखिर समझे कैसे? इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और वो है फोर्स। अब सवाल ये है कि फोर्स है क्या आखिर? असल में हमने फोर्स को कभी देखा नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसका असर वो हम हर जगह हर पल फील करते हैं। तो हम फोर्स लगाते कैसे हैं? सबसे कॉमन तरीका है किसी चीज को धक्का देना, यानी पुश करना। जैसे सोचो आप दरवाजा खोलते हो या शॉपिंग कार्ट को आगे बढ़ाते हो। बिल्कुल वैसे ही एक और कॉमन तरीका है किसी चीज को खींचना, मतलब कि पुल करना। जैसे आप एक रस्सी खींच रहे हो या कोई ड्रॉर खोल रहे हो। और हाँ, ऑफ कोर्स, किसी चीज को हिट करना। सोचो क्रिकेट में बॉल को बैट से मारना। ये भी तो एक तरह से फोर्स अप्लाई करना ही है ना? तो देखो, इन सब एक्शंस को अगर हम मिला दें तो हम फोर्स को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स क्या है? ये एक पुश, हिट या पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को, उसकी स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को या यहाँ तक कि उसके शेप को भी बदल सकता है। ओके, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सोचो, अगर फोर्स से चीजें चलती हैं तो हर बार जब हम पुश या पुल करते हैं तो वो हिलती क्यों नहीं? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि फोर्सेस असल में दो अलग अलग तरह की होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का फर्क बिल्कुल साफ साफ। चलो एक टग ऑफ वॉर गेम इमेजिन करते हैं, राइट? जब दोनों टीम्स बिल्कुल बराबर जोर लगा रहे हैं तो रोप कहीं नहीं जाती, बीच में ही रहती है। ये हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ नेट फोर्स 0 है, लेकिन जैसे ही एक टीम थोड़ा सा भी ज्यादा जोर लगाती है, रोप उसकी तरफ खींच जाती है। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। यही है जो मोशन क्रिएट करता है। ओके, तो अब मैं सवाल पर वापस आते हैं। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन होता है तो जब हम साइकिल चला रहे होते हैं और पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक क्यों जाती है? मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसे रोक रहा है, राइट? और यहीं सीन में एंट्री होती है एक हिडन प्लेयर की। चलो इसको इस बॉक्स वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कुछ बच्चे एक भारी से बॉक्स को धक्का दे रहे हैं। पहले वो थोड़ा सा पुश करते हैं पर बॉक्स हिलता भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पुश को एक हिडन फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा है। फिर वो थोड़ा और जोर से पुश करते हैं पर बॉक्स अभी भी वहीं का वहीं है क्योंकि फ्रिक्शन भी बढ़ गया है। लेकिन फिर जो वो अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हैं, अचानक बॉक्स हिलने लगता है। बूम! ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो पुशिंग फोर्स था वो अब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया है। एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट हो गया है। तो ये जो हिडन प्लेयर था ना, वो है फ्रिक्शन। टेक्निकल टर्म्स में अगर इसे समझें तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो सर्फेसिस के बीच कांटेक्ट में आने से पैदा होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बेसिकली यही वो फोर्स है जो चीजों को स्लो डाउन करके रोक देता है। तो अब जब हम फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, अब हम मोशन के असली नियम को समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो जो पुरानी बिलीफ थी ना कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, वो आखिर गलत कैसे साबित होती है। और देखिए, यही है सबसे अहम बात। साइंस ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन में चलते रहने के लिए ना किसी कॉन्टिन्यूस फोर्स की जरूरत है ही नहीं। अगर उस पर सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो वो चलता रहेगा, बस चलता रहेगा। मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कि उसकी स्पीड या डायरेक्शन को बदलने के लिए, तब आपको एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर इस सबका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सिंपल, मोशन को चलने के लिए किसी कॉज की जरूरत नहीं है। मोशन इज नेचुरल। असली कॉज की जरूरत तो मोशन में चेंज लाने के लिए होती है, समझे? इसका मतलब यह है कि चीजें चलती रहती हैं जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन उन्हें रोके या उनकी स्पीड ना बदल दे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें।
जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।